कल हम बात कर रहे थे सोचने, विचारने, बोलने और सोचने की हम बात कर रहे थे। और आपने कल सुना कि हम बोलें, सोच के हम बोलें और सोच के हम ना बोलें, दोनों का एक ही फल होता है। आपको कल मैंने बताया कि आप चाहे सोच करके बोल दो बुरा, अच्छा तो अच्छा ही होता है। अच्छे की तो कोई शिकायत है ही नहीं, शिकायत तो बुरे की है। परमेश्वर ने अच्छी बातों के लिए थोड़ी ना कभी किसी को दंड दिया, पनिश किया या पीछे पड़ा या फटकार लगाई, नहीं। लेकिन बुरी सोच, बेकार की सोच, व्यर्थ की सोच, तो ऐसी सोच जो वचन से भिन्न हमारे अंदर आती है। तो मैंने आपको कल बताया कि आप सोचें और बोले ना तो भी, और सोच के बोल दें तो भी, दोनों का एक ही दंड है, या कहूं दोनों एक ही कैटेगरी का पाप है। आप सोच करके ना बोलें तो भी, और सोच के आप बोल देते हो, बोल दिया, आपके मुंह से प्रोसीड हो गया वो चीज, दोनों जो है एक ही वजन के हैं, एक ही वेट है, उनका अलग अलग नहीं है। और इसमें आपको मैंने बहुत सारा उदाहरण दिया, मैंने आपको समझाया, मैंने आपको बताया कि किस तरह से नए विधान में एक फरीसी जिसने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया था, उसने यीशु मसीह के बारे में ये सोचा कि ये व्यक्ति नबी होता तो जानता जो औरत इसे छूती है वो कैसी है। इस पर यीशु मसीह ने तुरंत उसके विचार जान करके उस विचारों पर आपत्ति करते हुए उसका यीशु मसीह के घर आकर के पांव धोने के लिए पानी नहीं देने पर दोष लग गया, उसका चुंबन नहीं करने पर दोष लग गया, और उसके सिर पर तेल नहीं लगाया उस व्यक्ति ने, इस पर दोष लग गया। और इसी तरह से मैंने आपको आगे ये बातें समझाई थी कि आपके विचारों का सही होना या गलत होना या आपके मकसद पे निर्भर नहीं करता है, बल्कि आपकी अज्ञानता पे निर्भर करता है। आपके विचारों का सही होना या गलत होना, आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, या आपकी अज्ञानता पे डिपेंड कर रहा है, या आपके ज्ञान पे। अगर आपको ज्ञान है आप सही बोलोगे, अगर आप अज्ञानी हैं तो आप गलत बोलोगे। ये मैंने कल आपको समझाया। और मैंने आपको समझाया कि यदि आपके विचारों में, जो आपके मन में या मुंह से बाहर आते हैं, उनमें सच्चाई नहीं है, बल्कि आपके खुद की कमियों पर आधारित बातें शामिल हैं, तो आप परमेश्वर से डांट खाओगे। और मैंने बताया था खुद की कमियों पर आधारित बातें हमारे अंदर होती हैं। खुद की कमियों की वजह से, मतलब खुद की कमियों पर आधारित बातें या आधारित सोच मेरे अंदर आती है। वो कमियां होती हैं क्या? प्रार्थना की कमी, भरोसे की कमी, विश्वास की कमी, ज्ञान की कमी और पवित्र आत्मा से पूछने की कमी, जिसके चलते मैं किसी के भी बारे में कुछ भी सोच सकता हूँ या बोल देता हूँ। और या फिर मेरे को जो है एक आदत है आइडिया लगाने की, हमेशा जो है मैं देख देख के आइडिया लगाता हूँ। और मैंने कल आपको बताया, देखा हुआ हमेशा सही होगा ये जरूरी नहीं है, गलत भी हो सकता है। आपकी आंखें धोखा खा सकती हैं, आपको शैतान धोखा दे सकता है। आप अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बातें करते हो ना, आत्मिक संसार की बातें करते हो, तो आपको नहीं मालूम है आपका कि आत्मिक संसार आपके इर्द गिर्द कौन सी स्पिरिट के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, और आपको आपकी आंखें धोखा खा जाएं कुछ भी। तो इसलिए पवित्र आत्मा से पूछ करके अगर आप आगे जाते हैं तो फिर ठीक है। और फिर मैंने आपको बहुत सारी ऐसी बातें, वचन पर आधारित बातें और अलग अलग अनुवाद रख करके आपको बताया था। और ये भी बताया कि यीशु मसीह के खुद के चेले भी यीशु मसीह को गलत समझ रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनको जान लिया था, इसलिए करेक्ट हो गए थे। नहीं तो वो ऐसी समझते कि यीशु मसीह हमारे बारे में ऐसा इसलिए सोच रहे हैं कि हम रोटी नहीं लाए, इसलिए कहते हैं फरीसियों के खमीर से सावधान रहना। अभी हम आगे की बात करते हैं, ध्यान से सुनना आप। थॉट्स आर बेसिक थिंग। थॉट्स, सोच या कहें विचार, हर एक जिंदगी का आधार है। सोच, विचार, थॉट्स बेसिक चीजें हैं। आप बेसिक्स ऑफ लाइफ बोल सकते हो। आपकी जिंदगी का आधार आपके विचार हैं, आपकी सोच है। आपकी सोच अगर सही दिशा में नहीं है तो आपकी जिंदगी भी सही दिशा में नहीं होगी। आपके विचार अगर सही दिशा में नहीं है तो आपका कारोबार भी सही दिशा में नहीं होगा। आपके विचार अगर सही दिशा में नहीं है तो आपकी सफलता भी सही दिशा में नहीं होगी। आपके विचार, यदि आप उनको कंट्रोल करना नहीं जानते हैं या आप उन पर काबू पाना नहीं जानते हैं, तो फिर यह आपके विचार आपको बहुत बुरी हालत में भी ले जा सकते हैं। विचारों ने लोगों को मार डाला है। विचारों से लोग कंडम हुए हैं, खुद से उन्होंने अपने आप को कंडम किया है। दोष भावना लगाना, दोषी समझना अपने आप को, जबकि वो दोषी नहीं थे, लेकिन अपने आप को दोषी समझने लग गए। उन्हीं के विचार उनको दोष देने लग गए। तो विचारों ने कई लोगों की जान ले ली है। विचार बेसिक है, आधार है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, फंडामेंटल चीज है। थॉट्स आर बेसिक।
बेसिक आधार हैं विचार। और ये विचार अगर सही नहीं है तो एक पति पत्नी का रिश्ता बना नहीं रह सकता है, एक भाई बहन का रिश्ता बना नहीं रह सकता है, फैमिली में लोग एक मन के नहीं रह सकते। आप किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, आप किसी को सही से समझ नहीं सकते हो। समझने के लिए आपके विचार आप में विश्वास पैदा करते हैं या फिर अविश्वास पैदा करते हैं। तो धीरे धीरे विचारों का लेना देना विश्वास से भी है। विचार बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने विचारों पर जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। यदि आपकी सोच आपके कब्जे में, कंट्रोल में नहीं है तो आप बहुत सारी चीजें गलत करते जाओगे। कई लोग होते हैं जो अपने विचारों से अपने आप को ऐसा बनाते हैं कि वो परमेश्वर को पसंद आते हैं, तो कई लोग होते हैं जो अपने विचारों से अपने आप को ऐसा गिराते हैं कि वो शैतान को पसंद आने लगते हैं, उनको कंडम करने लगते हैं उनके विचार। अब उसके पीछे की क्या वजह है? कोई भी वजह हो, मान लो आपके विचार के पीछे कोई सबूत है, ठीक है, और इस वजह से वो विचार आपके अंदर आ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर उसकी वजह से विचार का आना केवल सब कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो विचार जब आपके अंदर आ करके आपको बांधने लगे, आपको ऑपरेट करने लगे, तब आप दिक्कत में आ सकते हो। हालेलुया। समझ रहे हो आप? जैसे कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को, जैसे मान लो विवाहित रिश्ते में जुड़ना है या विवाह करना है, तो वो जिससे विवाह करते हैं उसका आगा पीछा सब पूछते हैं। अब व्यक्ति विश्वास करके अपना आगा पीछा बता भी देता है, हाँ कि मेरा ऐसा था, पहले मैं उसके साथ में थी या उसके संपर्क में था मैं। लेकिन क्या होता है कि ठीक है, उस समय वो कहता है, उस समय वो कहती है ठीक है, तुम्हारे आगे पीछे से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हारे आज से सरोकार रखता हूं या रखती हूं और मैं शादी करने को तैयार हूं। हो जाती है शादी। उसके बाद जब लड़ाई होती है तो बार बार वो उसके पास्ट में कूद जाता है या फिर कूद जाती है, और बार बार उसके पास्ट के बारे में बोल बोल के कि तू ऐसी नहीं थी क्या, और तू ऐसा नहीं था क्या। यही लड़ाई में होता रहता है। और ऐसे में क्या हो रहा है मालूम है कि आप जो कह रहे थे कि मुझे तुम्हारे आज से मतलब है, तो आपको जब उसके आज से मतलब था तो आप उसके पास्ट में क्यों जा रहे हो? क्या समझ में आ रहा है? आप ही तो कह रहे थे ना कि मुझे आपके आज से मतलब है, मुझे आपके कल से मतलब नहीं। तो जब आपको उसके कल से मतलब नहीं था, दोनों ने यही कहा था, फिर आप एक दूसरे के कल में क्यों झांक रहे हो? इसका मतलब यह हुआ, वो जो आप कह रहे थे कि मुझे आपके कल से मतलब नहीं है, हालांकि ये कहने के बाद ऐसा नहीं था आपको उसका कल पता नहीं था, कहने के बाद आपको पता हो चुका था कि उसका कल क्या है। इसीलिए तो जब झगड़ा हुआ तो उसका कल जो है आप कोट करने लग गए। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? जब झगड़ा हुआ तो आप उसका कल इसीलिए कोट करने लग गए क्योंकि आपको उसके कल में क्या हुआ था ये बात उसने खुद बता दी, इसीलिए आप उसके कल को कोट करके करके उसको लड़ रहे हो, और दोनों ही ऐसा कर रहे हो आप। अब ये चीज जो है परिवार में होती है, ये चीज जो है सेविकाई में भी होती है, ये चीज जो है अच्छे दोस्तों के बीच में हो जाती है, ये चीज जो है कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो उठ जाती है, आप कॉलेज में हो तो उड़ जाती है, आप जो है टीचर बन गए, प्रोफेसर बन गए और आपका एक वो है सर्कल, टीचरों का एक सर्कल है और आपका कोई ग्रुप है या सर्कल है, उसमें उड़ जाती है, तो भी आप भाग खड़े होते हो या फिर आप लड़ पड़ते हो। क्योंकि हो क्या रहा है, आप कह रहे थे कि मुझे आपके कल से लेना देना नहीं है, आप ऐसे कह रहे थे कि मुझे किसी के कल से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी जब कुछ हुआ तो वो चीज आपके अंदर आ ही गई। इसका मतलब ये हुआ कि आप कंट्रोल आपके अंदर है नहीं कई बातों के लिए, स्पेशली विचारों के लिए आपके अंदर कंट्रोल नहीं है, सोच के लिए आपके अंदर कंट्रोल नहीं है, इसीलिए वो चीज जो है आप के अंदर आ जाती है। और इतना ही नहीं, ये चीज अगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कई लोग कहते हैं ना मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो फिर आप किसी के आपके बारे में कही हुई बात से परेशान क्यों होते वक्त वक्त पे? अगर आपको किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वो बातें आपके अंदर आती क्यों हैं? इसका मतलब आ रही हैं का मतलब या तो आप आने दे रहे हो, और कोई भी विचार आपके अंदर बाहर से जब आते हैं तो इसलिए आते हैं क्योंकि उन विचारों के लिए जगह आप में पाई जा रही है। यदि उन विचारों की जगह आप में पाई नहीं जाएगी तो वहां बाहर से कोई भी विचार आपको आकर के प्रताड़ित या पीड़ित या फिर आपको डिस्ट्रॉय या फिर आपको डाउन करने की हिम्मत नहीं कर सकते। हिम्मत नहीं है कि कोई बाहर से विचार आकर के आपको तंग करे। लेकिन अगर आ रहे हैं तो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हो कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ रहा है। उस फर्क से अब ये फर्क पड़ रहा है कि आप बीमार हो रहे हो। कई लोग सोच सोच के बीमार हो जाते हैं, कई कुछ लोगों को कोई कुछ कह दे तो बीमार हो जाते हैं।
प्रॉब्लम आई जाती है उनको, क्योंकि वो विचार जो है स्ट्रांगली जो है उनके 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 आचरण पे या फिर उनके शरीर पे या फिर उनके नेचर पे असर डालता है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा थॉट्स आर बेसिक थिंग, थॉट्स। और आपके विचार जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो विचार जो आपको प्रभावित करते हैं, प्रभावित करें, विचार प्रभावित करेंगे ही करेंगे। सुन लो, ऐसा नहीं है विचार प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन विचार जब प्रभावित करें तो अगर प्रभावित नहीं करेंगे तो फिर अच्छे विचार भी प्रभावित नहीं करेंगे ना। अगर बुरे विचार प्रभावित नहीं करेंगे तो अच्छे विचार भी प्रभावित नहीं करेंगे। लेकिन आपको एक तरफ जाना है कि आपको केवल परमेश्वर के वचन पर आधारित बातें ही प्रभाव करें और परमेश्वर के विपरीत बातें आपको प्रभावित ना करें, चाहे कितनी ही कोशिशें करें। आप कहोगे कि नहीं, अगर मेरे को अच्छी बातों से प्रभाव पड़ रहा है तो मेरे को बुरी बातों का भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कितना, कब आपको अच्छी और बुरी बातों का प्रभाव पड़ेगा? दोनों बातों का एक प्रतिशत है। आप कितना प्रतिशत परमेश्वर की बातों के संपर्क में रहते हो और कितना प्रतिशत आप दुनियावी बातों के संपर्क में रहते हो, इस पे डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कौन सी बात प्रभाव डालेगी, कौन सी बात आप पर प्रभाव डालेगी, या किसके विचार आपके बारे में जो बोले जा रहे हैं, आपके बारे में जो कहा जा रहा है, वो आप पे कब प्रभाव डालेगा। ये डिपेंड करता है कि आप किसकी संगति में ज्यादा रहते हो, किसके विचार आपके अंदर ज्यादा आपने समाये हैं, रखे हैं। क्या नहीं लिखा बाइबल में कोलोसियंस 3:16 में कि क्या क्या है 3:16? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। यह है कुंजी, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से, रिचली, नॉट पुअरली, रिचली, अधिकाई से परमेश्वर के मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। कोलोसियों का पत्र 3:16 कहता है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। तो जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में अधिकाई से बसेगा तब बनेंगे विचार। हालेलुया। और एक और चीज, जब परमेश्वर का वचन अधिकाई से या मसीह का वचन आपके अंदर अधिकाई से बसेगा और बाहर से कोई चीज आपको आकर के आमुक बात कहेगी, परमेश्वर का वचन कुछ कह रहा होगा आपके दिल में जिसको आपने बसाया, बाहर से कोई बात आकर के आमुक बात कहेगी। आमुक मतलब अपोजिट। God's word is saying to you something and the things that is outside saying something। और आप जान पाओगे कि ये चीज तो परमेश्वर के वचन में है नहीं, ये चीज जो मेरे को कही जा रही है ऐसा मैं हूं भी नहीं, ये चीज जो बोल रहे हैं ऐसा मैं हूं भी नहीं, तो फिर आप आसानी से उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? जब आप वचन से अपने हृदय को अधिकाई से भर लोगे तब जाकर के आपके विचार, आपकी सोच वचन के अनुसार फिर चलेगी। बातों में भी आप परमेश्वर के वचन को ही डाल के बात करोगे और उसको एक आधार बनाकर, उसको एक सिद्धांत बनाकर बात करोगे कि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। आप अगर संसारिक लोगों से भी बात करोगे तो भी आपके अंदर ये सिद्धांत चलता रहेगा कि बाइबल ऐसा कहती है लेकिन ये लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा नहीं है। हालेलुया। तो विचार या सोच बेसिक चीजें हैं। और मैं आपको बताता हूं विचार जिनसे परमेश्वर दुखी हुआ। अगर आप उत्पत्ति अध्याय 6 उसके वचन 5 और 6 में चले जाएंगे तो 5 में लिखा है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। तो कौन सी चीज परमेश्वर ने देखी है? मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। इस बात से उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। जब ये देख लिया तो 6:6 में लिखा है, यहोवा पृथ्वी पर, यहोवा यानी परमेश्वर, पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। इट ग्रीव्ड हिम एट हिज हार्ट, इट ग्रीव्ड हिम। कौन सी चीज ने उसके हृदय को दुखी कर दिया? मनुष्य के हृदय के विचारों ने। मनुष्य के अंदर जो विचार चल रहे थे, 5 कहता है कि निरंतर बुरा ही होता है। उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। हालेलुया। उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। अगर आपके मन के विचार में, अब आप सुनो, आप कहोगे कि इनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता था इसलिए परमेश्वर को दुख हुआ, लेकिन मेरे मन में तो निरंतर बुरा नहीं होता है, कभी कभी आ जाता है, लेकिन ज्यादातर तो मैं प्रभु की बात करता रहता हूँ। कभी कभी मेरे मन में आ जाता है कुछ गलत बातें, लेकिन ज्यादातर तो मैं प्रभु की बात करता हूँ, तो परमेश्वर को इससे बुरा नहीं लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप गलत हो, परमेश्वर को फिर भी बुरा लगेगा। परमेश्वर चाहता है कि आपके दिल में, मन में तनिक भी बुरे विचार ना हो। हालेलुया। थोड़ा भी बुरा ना हो आपके मन में। क्यों हो भाई? क्यों? एक व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा कैसे करेगा? कैसे हो सकता है? आप इधर भी आप उधर भी? नहीं, आप 2 चीजों को फॉलो नहीं कर सकते हो। और परमेश्वर नहीं चाहता आप जो है दोगले हो। परमेश्वर चाहता है आपका मन उसी के लिए समर्पित हो, उसी के विचारों के लिए समर्पित हो, उसी के विचारों की आराधना आपका मन करे। ऐसा मन आपका हो, आपके मन में निरंतर बुरे नहीं बल्कि निरंतर
परमेश्वर की ओर से आने वाले विचार आए। यदि आप दो विचारों के समावेश हैं, यदि आप दो विचारों के मिश्रण हैं, तो निसंदेह मैं कह रहा हूं आपकी आत्मिक उन्नति हो नहीं पाएगी। निसंदेह मैं कह रहा हूं परमेश्वर जो कम्युनिकेट करना चाहता होगा आपको वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि आप दो विचारों के मिश्रण हैं। कभी कुछ आता है तो कभी कुछ आता है आपके अंदर। इसलिए आप दो विचारों के मिश्रण होने की वजह से परमेश्वर जो आपसे कम्युनिकेट यानी बातचीत करना चाहता है वो कर नहीं पाएगा। वो तभी कर पाएगा जब आप सिंगल होंगे। सिंगल मतलब डेडिकेटेड टू हिम ओनली, एक ही परमेश्वर को समर्पित, मेरा मन, मेरा विचार, मेरी आत्मा परमेश्वर के लिए समर्पित, तब तो जाके वो आपसे बोलेगा। लेकिन जब आपके अंदर दो विचार चलेंगे, कभी बुरा भी आए कभी खरा अच्छा भी आए, तो आप जो है परमेश्वर से वो आशीष या वो कृपा परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जो आमतौर पर उसको प्राप्त होगी जो परमेश्वर के लिए ही डेडिकेटेड होकर के उसके विचारों को ही जो है अप्रिशिएट करके जीता है। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? विचार बेसिक हैं। अगर विचार बेसिक नहीं होते तो परमेश्वर को कौन सी चीज ने दुख दिया? विचारों ने दुख दिया। मनुष्य के मन में जो विचार आ रहे थे, विचार उठ रहे थे, उन विचारों ने परमेश्वर को दुख दिया। हालेलुया। उससे खेदित हुआ। आपके मन में कौन से विचार आते हैं उससे परमेश्वर या फिर खुश होते हैं या फिर खुश नहीं होते हैं। हालेलुया। आप जो सोचते हो, आपकी सोच, क्या नहीं लिखा है बाइबल में, क्या नहीं पढ़ा आपने वचन में कि परमेश्वर जो है मनुष्य के हृदय की था लेता है? क्या नहीं लिखा है? ये देखो, मैं यहोवा मन की खोजता हूं और हृदय को जांचता हूं, प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार, की ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। यिर्मयाह 17:10 कहता है यहोवा मन को खोजता है, हृदय को जांचता है। यदि मन को खोजता है, हृदय को जांचता है, तो मतलब अब रुक जाओ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हाँ, यहां लिखा है यहोवा मन को खोजता है और हृदय को जांचता है। यह कमी पाई जाती है मनुष्यों में कि मनुष्य बजाय हृदय को, मन को खोजने और हृदय को जांचने की जगह शरीर देख करके पगला जाता है और फिर शरीर के अनुसार ही एक्ट और रिएक्ट करता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर मन को खोजता है, हृदय को जांचता है। हालेलुया। आप बाहर से किसी चीज को देखकर भटकते हो, परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि बाहरी रूप रंग देखे। सैमुअल 16:7 के अनुसार वो हृदय को जांचता है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। क्या लिखा है? बट द लॉर्ड लुकeth ऑन दी हार्ट। परमेश्वर का जो दृष्टि है वो मन पर रहती है। मन पर रहती का क्या मतलब है? मन में क्या चल रहा है, इस पर रहती है। मन में कौन से विचार आ रहे हैं, इस पर रहती है। मन में तेरे क्या है, इस पर रहती है। तुम क्या सोचते हो, इस पर रहती है। तुम क्यों सोच रहे हो, ये वाली बात इस पर रहती है। उसका जो ध्यान है वो आपके मन पर। इस समय भी मैं सच बता रहा हूं, आप जब मुझे सुन रहे हो तो भी आपके मन पर उसकी आंखें लगी हुई हैं। मानो या ना मानो, विश्वास करो या ना करो, फील करो या ना करो, आपके फीलिंग, आपके विश्वास और आपके मानने का मोहताज परमेश्वर नहीं है। वो अपने वचन के अनुसार चलता है। वो अपने वचन के अनुसार, आप विश्वास करो ना करो, इस वचन के अनुसार मैं कह रहा हूं परमेश्वर इस समय आपको देख रहा है कि आप क्या सोच रहे हो। आपका मन किधर है, आपके विचार में क्या चल रहा है, आपके मन के अंदर कौन सी बात आ रही है, जा रही है। अब वो बात अच्छी है या बुरी है ये भी उसको दिख रही है। कौन सी बातों को आपने अपने अंदर आने के लिए रास्ता खोला हुआ है और क्यों खोला हुआ है, ये सब देख रहा है वो। आपके मन के विचारों की ताल ले रहा है वो। अब उसका फल आपको मिलेगा नहीं मिलेगा वो आपके थोड़ा बहुत और करने के ऊपर डिपेंड करता है। आप थोड़ा सा और करो, उसके बाद आपको फल मिल जाएगा। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, परमेश्वर जो है मन को जांचता है या खोजता है। यहां लिखा है यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहां पर सैमुअल है जो यिशै के घर पर भेजा गया था। यिशै के 8 बेटे थे, 8वां था दाऊद, जो था सबसे छोटा, चरा रहा था भेड़ बकरी। ये अपनी सींग में तेल भर करके ले गया था, क्योंकि परमेश्वर इसको बोला कि जाकर के उसके 8 बेटे हैं, उसमें से एक को मैंने राजा होने के लिए चुना है, उसका जाके अभिषेक कर। ये चला आया था और यहाँ पर इसको जो मिले तो जो यिशै था उसने एक एक करके अपने बेटों को सैमुअल के सामने पेश किया। और सैमुअल के सामने आते ही परमेश्वर मना कर देता था। सोचता था सैमुअल लगता यही है, क्योंकि उसका कलर ऐसा है, उसका रंग ऐसा है, लाओ इसके ऊपर तेल उड़ेल देता हूँ। तो ये देखो, जब वे आए तब उसने इलियाह पर दृष्टि करके सोचा निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। लेकिन परमेश्वर ने मना कर दिया। क्या बोला? ना तो उसके रूप रंग पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर। कहां दृष्टि कर रहा था सैमुअल? बीइंग अ मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का दास होने पर भी अभी भी
तो सैमुअल के लिए सीखना बाकी है कुछ, राइट। आप परमेश्वर के दास होने के बावजूद भी, बहुत सारे रोगियों को चंगा करने के बावजूद भी, बहुत सारे लोगों को इंपार्टेशन दिलाने के बाद भी, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री करने के बावजूद भी, मैं कहना चाहता हूं आपको सीखना बाकी होगा। सैमुअल को यह सीखना बाकी था कि यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है, शरीर पर नहीं, बाहर के रूप रंग पे नहीं रहती। सैमुअल, हालेलुया। बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत लड़कों को और लड़कियों को छोड़ दिया यहोवा ने, क्योंकि उनके दिल खूबसूरत नहीं थे। उनकी चमड़ी खूबसूरत थी, उनके बाल खूबसूरत थे, उनकी नाक खूबसूरत थी, उनकी आवाज खूबसूरत थी, लेकिन ऐसे को छोड़ दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर गया मन के अंदर क्या चलता है इस पर, मन की खूबसूरती पर गया। और मन की खूबसूरती आती है विचारों से। मन के अंदर की खूबसूरती, आदमी के अंदर की खूबसूरती, औरत के अंदर की खूबसूरती उसके विचारों पर है। नहीं तो ऐसी खूबसूरती, जब विचार आपके खूबसूरत नहीं, आप ही खूबसूरत हैं, तो आपकी खूबसूरती ऐसी है, मान लो सोने की नथ किसके नाक में, सूअर के। ऐसी है खूबसूरती। अंदर से तो मैं खूबसूरत हूं नहीं, अंदर तो मैं जो है कचरा फचड़ा भरे पड़ा हूं। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, हाँ है, वुमेन विच इज विदाउट डिस्क्रिएशन, डिस्क्रिशन है, थैंक यू। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, वह थुथुन में, वह थुथुन में, वह थुथुन में, गाना बना इस पे हाँ, तो रिदम आ रही है थुथुन सही जो स्त्री, जो सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, हालेलुया। अब क्या मतलब है सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती का मतलब क्या हुआ? विवेक नहीं रखती का मतलब बताऊंगा, रुको। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, वह थुथुन में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान है। मैं क्या कह रहा था, जब अंदर से विचार सही नहीं है, जब अंदर से, आपके अंदर से गलत सोच आती जाती है, गलत विचार आते जाते हैं, बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपकी, आप जो है बिब्लिकल प्रिंसिपल संडे को फॉलो करते हो, मंडे को छोड़ देते हो, ट्यूसडे को छोड़ देते हो, वेडनेसडे को छोड़ देते हो, जब मन करा तब फॉलो किया, तब जब मन करा तब छोड़ दिया। आप कभी मूडी तो कभी जो है परमेश्वर की भक्ति चालू। ये आपके अंदर की बदसूरती है। भले ही बाहर से आप खूबसूरत हैं, लेकिन आपके अंदर से बदसूरती है। और परमेश्वर की आदत है बाहर से नहीं देख करके अंदर से देखने की। जब वो अंदर देखेंगे तो पता चलेगा कि तू बाहर से ही सुंदर है, लेकिन अंदर से तू तो पूरी ऐसी है, मान ले तू में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान हाँ, कैसा लगेगा सुअर के नाक में आप सोने की नथ डाल दो तो कैसा लगेगा? आप गूगल कर लेना फोटो आ जाएगी निकल के। तो ऐसा है, परमेश्वर ऐसा सोचता है। वो आपकी अगर सोच सही नहीं है, आपके विचार जो है परमेश्वर के वचन से बंधे हुए, कंट्रोल्ड नहीं है, मैं हूं या आप हो, हम पर यह वचन लागू होता है। परमेश्वर ने सैमुअल को सिखाया, सैमुअल तू क्या जो है एलियाब का लंबा कद, एलियाब का लंबा होना, 16:7 फर्स्ट सैमुअल, एलियाब का लंबा होना, ऊंचाई होना, कद होना, बाल होना, ये देख रहा है तू, और इसको तो मैंने चुना ही नहीं है। हालेलुया। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है, इनमें से किसी का मन, सातों में से सातों का मन। अच्छा आगे चले। तब यिशै ने अमीनादाब को बुलाकर सैमुअल के सामने भेजा और उसने कहा यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शमा को सामने भेजा, उसने कहा यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को सैमुअल के सामने भेजा और सैमुअल यिशै से कहता गया यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। क्यों नहीं चुना? क्योंकि यहोवा की दृष्टि कहां रहती है? मन पर। मन में क्या देख, मन में क्यों रहती है भाई? मन में चलते हैं विचार, मन में आते हैं विचार, विचार पर रहती है परमेश्वर यहोवा की दृष्टि विचार। इन 7 के विचार ठीक नहीं थे, या मन ठीक नहीं थे, यूं कहूं इन 7 का मन ठीक नहीं था। ये थे तो यिशै के 7 बेटे, लेकिन इन 7 का मन परमेश्वर को पसंद नहीं आया। हालेलुया। इन 7 के मन में कुछ तो ऐसा था जो परमेश्वर को पसंद नहीं आया। इन 7 के मन में कुछ तो ऐसा विचार था जो परमेश्वर को पसंद नहीं आया। इन 7 के मन में कुछ तो ऐसा था। और 7 के बाद एक और है 8, ना आगे मत जाना। 8 के बाद एक और है 9। अब मैंने कहा ना 7 के बाद एक और है 8, 8 मतलब इनका पापा। जाएंगे हम दाऊद के पास, लेकिन जरा यिशै के बारे में सोचो। यिशै पापा है,
उसने 7 को पेश किया, अपने 7 बेटों को सैमुअल के सामने पेश किया। पुत्र समेत पिता के मन भी ठीक नहीं था, पुत्र समेत बाप का मन भी ठीक नहीं था। कुछ तो ऐसा था जो परमेश्वर को इन 7 का मन अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसकी दृष्टि तो मन पर रहती है, परमेश्वर यहोवा की दृष्टि तो मन पर रहती है, और परमेश्वर यहोवा को इन 7 के मन में जो भी था परमेश्वर को पसंद नहीं आया। हालेलुया। आप कहोगे क्या आप ये कहना चाहते हो कि ये सब बुरे थे? नहीं, मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूं कि ये सब बुरे थे, लेकिन अच्छे थे। वो मैं कुछ बातें बता करके आपसे पूछूंगा कि अब बता दो आप अच्छे थे ये या बुरे थे। पहली बात ये, पहले मैं चलता हूं इनके पापा के पास, यिशै के पास। यिशै ने अपने 7 पुत्रों को सैमुअल के सामने भेजा, और सैमुअल यिशै से कहता गया यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। अब फिर क्या हुआ? तब सैमुअल ने यिशै से कहा, कौन कह रहा है? सैमुअल कह रहा है। किससे कह रहा है? यिशै से कह रहा है। यिशै को सैमुअल से कहना चाहिए जरा रुको, एक और है। हालेलुया। यिशै को सैमुअल से कहना चाहिए था, ना कि सैमुअल को यिशै से कहना चाहिए था। लेकिन यहां लिखा है सैमुअल ने यिशै से कहा। क्या कहा? क्या सब लड़के आ गए? वह बोला नहीं, छोटा तो रह गया। छोटा तो रह गया। अभी सवाल है मेरा यिशै से, और सवाल है मेरा उन 7 से, और आप मेरे को यिशै और वो 7 बेटे जो हैं उन सब के बारे में बता दो कि ये अच्छे हैं क्या। मैं नहीं कह रहे बुरे हैं, लेकिन जब 7 अपने ही बारे में सोचें और 8वें के बारे में ना सोचें, और बाप जिसने 8 को पैदा किया है 7 के ही बारे में सोचे और 8वें के बारे में ना सोचे, तो आप बताओ मेरे को कि अच्छे हैं क्या? बताओ मेरे को अच्छे हैं क्या? किस तरह की थिंकिंग है ये? आज जो है कितने सारे बच्चे हैं जिन बच्चों को फील होता है हमारे माँ बाप हमारे साथ पक्षपात करते हैं, उसको ज्यादा ज्यादा करते हैं और मुझको कम करते हैं, जबकि वो कुछ नहीं करता है फिर भी उसको ज्यादा करते हैं, वो कुछ नहीं करती है फिर भी उसको ज्यादा करते हैं, ज्यादा ही लाड़ दिखाते हैं। लेकिन मैं सब कुछ किए मरे जा रहा हूं, लेकिन मुझे जो है ये कुछ भी नहीं, लाड़ वाड़ कुछ नहीं, प्यार व्यार कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। पूछते तक नहीं है कि कैसा है रे, क्या है रे, नहीं। जब संपत्ति के बंटवारे का समय आता है तो कई बार माता पिता जो है खेल खेल जाते हैं, लाड़ प्यार की वजह से किसी को कुछ ज्यादा दे देते हैं और किसी को कम। बचपन से तुमने जो है डांट ही खाई है बाप की, बचपन से तुम जो है चोटिल होते ही आए हो, बचपन से तू बेटी, बचपन से तू जो है, जो 4 बहनें थी 4 बहनें में से तेरे को ही ज्यादा डांट पड़ी, और आज भी बड़ी होगी तो तेरे को ही डांट पड़ती है, तेरे को ही बोल दिया जाता चुप रहे, तेरे को ही बोल दिया जाता ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ किसी और को नहीं बोलते, तेरे को ही बोलते हैं। ये सारी बातें मैं इस घटना के आधार पर कह रहा हूं। कुछ तो बात थी जो यहोवा को इनके मन में, इन 7 के मन में भी और यिशै के मन में भी दिखाई दी थी। क्यों परमेश्वर 8 बच्चों में से केवल 1 को निकाल करके राजा बनाएगा और बाकी 7 को संतरी तक नहीं बनाएगा? संतरी समझते हो? कुछ तो बात होगी। याकूब के 12 बेटे थे, कुछ तो बात होगी जिसमें एक ही को निकालकर परमेश्वर ले गया राजा बनाने के लिए। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आपका मन अगर ठीक है, मन पर रहती है। मन में कहां पर रहती है? मन में कुछ दिखता है उसको, वहां रहती है। मन में क्या चलता है? मैं सच बता रहा हूं, जो कुछ इन 7 के मन में चल रहा था वही अगर दाऊद के मन में भी चलता ना, तो परमेश्वर कभी भी दाऊद को अनॉइंट करने के लिए सैमुअल को यिशै के यहां नहीं भेजता। आप भी ऐसे ही हो। यदि आपके मन में, आपके मन साफ है, आपका मन बिल्कुल सही है, ठीक है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का कोई दास दुनिया के किसी भी कोने में बैठा होगा तेरा नाम जरूर लेगा। परमेश्वर का दास किसी भी कोने में बैठा होगा तेरा नाम जरूर लेगा। अब आप इसका उल्टा अर्थ मत लगा लेना। हाँ भैया, आप समझ में आया कि अगर हमारा कोई नाम नहीं आता, परमेश्वर का कोई दास हमारा नाम नहीं ले लेता है, तो हम हैं, लगता है हम जो है काले मन वाले हैं, या हमारा मन ठीक नहीं, हमारे विचार ठीक नहीं है। देखो, अगर आप ठीक नहीं हो तो ऐसा जरूर सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आत्मगलानी में मत जाना। मैं ये कह रहा हूं कि यदि आपका मन स्पष्ट है, तो भले ही आपके परिवार के लोगों ने आपको इनकार किया या भूल गए हैं या छोड़ दिया है, या जो है आपके प्रति उनके अंदर कुछ गलत चलता है, तो भी परमेश्वर की आंखें निगाहें सीधी होंगी आपके लिए, और आपको बुलाने के लिए, निकालने के लिए, राजा बनाने के लिए परमेश्वर कोई ना कोई योजना निकाल करके लाएंगे जरूर। हालेलुया। सच बता रहा हूं मैं। हाँ, यस,
यस यस। मेरे को कई लोग पूछते हैं कि आपके कितने भाई हैं? मैं कहता हूं 2 और हैं, दूसरा भी जो है गाता बजाता है। तो वो कहते हैं कि आप उसको अपने साथ रखो। मैंने कहा कि मेरे साथ रहने के लिए मैंने कहा उसको, लेकिन वो अपनी कुछ बातों की वजह से साथ में नहीं आ पाता है। लेकिन कभी कभी जब प्रोग्राम होता है तो साथ में आता है। तो वो कहते हैं कि अगर साथ में आए तो अच्छी बात है। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन आते नहीं है, मैं क्या करूं? आपको समझना चाहिए मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इट फील्स, समटाइम इट इज पेनफुल। कभी कभी ये दर्द भरा भी होता है। गा सकते हैं, बजा सकते हैं, लेकिन उस समय नहीं होते। राइट? एनीवे, परमेश्वर सबके मन की था लेता है। ना तुम्हारे मन की था वो लेता है, मेरे मन की था वो लेता है। परमेश्वर को कुछ तो दिखाना। इन 7 के मन में क्या था कि इन्होंने सैमुअल से पहल नहीं की, और उस पापा के मन में क्या था यिशै के, कि यिशै ने पहल नहीं की। सैमुअल को पूछना पड़ा कि वो क्या इतने ही पुत्र हैं जी, डालेंगे, इतने ही पुत्र हैं तेरे? सैमुअल ने यिशै से कहा क्या सब लड़के आ गए? वह बोला नहीं, छोटा तो रह गया। रह गया ये मत कहो रह गया, हमने जानबूझ के उसको बुलाया नहीं, ये कहो। वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। सैमुअल ने यिशै से कहा उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो यहां ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। अब आप जरा सोचें इन 7 के मन पे क्या बीत रही होगी। एक तो पहले से ही इनके यहोवा जो मन पर, यहोवा की दृष्टि जो मन पर रहती है, एक तो पहले से ही इनके मन परमेश्वर को मालूम थे, इसीलिए तो इनको नहीं चुना, और उसके मन के बारे में मालूम था। मैं बता रहा हूं, दाऊद के मन की था लेने वाला था परमेश्वर। उसके मन के अंदर अपने भाइयों के खिलाफ तनिक भी नहीं चलता था, ना अपने पापा के खिलाफ तनिक ये चलता था कि मेरे पापा या मेरे भाई लोग मुझे जो है बेकार ही समझते हैं। और ये क्या भेड़ बकरी सारी दाऊद की थी? नहीं, इसके भाइयों की भी तो थी। 7 भाई थे, 7 भाइयों का हिस्सा था भेड़ बकरियों में, लेकिन चराता कौन था? 7? नहीं, 8वां अकेला वो चराता था। उसकी जिम्मेदारी थी कि तू चरा, और वो चराता था, और उसको भूल जाते थे, उसको छोड़ देते थे, उसको जो है ऐसे समझते थे इसकी क्या जरूरत है। ऐसे हम हैं तो 7, हम में से कोई पसंद आता है तो राजा बनाओ, बाकी इसकी क्या जरूरत है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसको बुलाने की क्या जरूरत है। इसीलिए इन्होंने जरूरत नहीं समझी और सैमुअल के सामने पेश नहीं किया। उल्टे सैमुअल ने कहा यिशै से कि सारे लड़के आ गए। उसने कहा नहीं नहीं, एक रह गया, छोटा तो रह गया, छोटा तो रह गया। हालेलुया। There remaineth yet the youngest. छोटा तो रह गया, छोटा तो रह गया। इग्नोर्ड, रह नहीं गया, इग्नोर किया गया, बुलाया गया, छोड़ा गया, जरूरी नहीं समझा गया कि उसको भी बुलाया जाए। जब इनको मालूम था, इनको अगर मालूम नहीं था, इनको नहीं मालूम था कि सैमुअल आ रहे हैं घर पे, और सैमुअल ने कहा है सारे बच्चों को इकट्ठा रखना, तो क्या यिशै को नहीं मालूम था सारे बच्चों को बुलाना है? तो दाऊद को क्यों छोड़ दिया? क्यों नहीं बुलाया दाऊद को? पूछने पे बुलाया तो क्या बुलाया यार? तूने खुद क्यों नहीं बुलाया? क्या था तुम्हारे मन में? क्या था तुम इन 7 के मन में जो परमेश्वर को नहीं भाया? क्यों परमेश्वर को दाऊद पसंद आया? और दाऊद ऐसा पसंद आया कि परमेश्वर ने कहा कि दाऊद मेरे मन का व्यक्ति है, दाऊद तो मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति है, ऐसा परमेश्वर ने कहा। क्यों पसंद आया उसको दाऊद? क्योंकि दाऊद के मन में अपने भाइयों के प्रति कोई गिला शिकवा नहीं था। हालांकि इसके भाइयों ने इसे और पापा ने भी इसको इग्नोर किया था, भेड़ बकरियों की जिम्मेदारी सौंप करके, और कुछ नहीं सोचा था दाऊद के बारे में कि दाऊद को कुछ और भी काम दिया जा सकता है। उन्होंने नहीं सोचा था किसी ने कि दाऊद को भी साउल की सेना में जैसे हम काम करते हैं वैसे दाऊद को भी काम मिल सकता है। नहीं सोचा था कि दाऊद किसी और काम भी आ सकता है। दाऊद को एक ऐसा काम दिया गया था जो सबसे छोटा माना जाता था, और भेड़ बकरियां चराने का काम दिया था, और उसी को चरा करके उसी के पीछे रह करके वो परमेश्वर की उपस्थिति में जीना सीख गया था। हालेलुया। माय फ्रेंड, यू कैनॉट फाइंड गॉड, you cannot find God if you do not find yourself lonely. Hallelujah.
आप परमेश्वर को पा नहीं सकते हो जब तक कि आप अपने आप को अकेला ना पाओ। जब आप अपने आप को अकेला पाओगे तभी जाके आप परमेश्वर को पा सकते हो। दाऊद ने अपने आप को अकेला पाया और उसने अपना मन परमेश्वर में लगाया, परमेश्वर को ढूंढा, उसको वो मिला। वो परमेश्वर के लिए नाचता गाता प्रसन्न रहता था। उसको घर की याद नहीं आती थी, भाइयों की याद नहीं आती थी, पापा के प्रति कोई शिकवा शिकायत नहीं, भाइयों के प्रति कोई शिकवा शिकायत नहीं। ऐसा एक मन था दाऊद का मन, ऐसा एक व्यक्ति था दाऊद। और बाइबल कहती है इसीलिए क्या हुआ, सैमुअल बोला कि उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। क्या बात है, जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम खाने को नहीं बैठेंगे। इंपॉर्टेंस देखो। अब सैमुअल नबी कह रहा है जब तक वो आएगा नहीं हम खाने को नहीं बैठेंगे, क्योंकि खाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो काम जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है, अनॉइंट करने को, अभिषेक करने को, वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ये नहीं कि जब तक वो आता है तब तक हम खा लें, नहीं, जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम खाना नहीं खाएंगे, बैठेंगे ही नहीं खाना खाने को। पहले उसको लाओ, उसको लेकर के आओ। उसको क्यों नहीं लेके आए तुम लोग? उसे छोड़ क्यों रखा है तुमने? खाने को नहीं बैठेंगे तो खाने को नहीं बैठेंगे, एक दबाव है, एक प्रेशर है। खाने को नहीं बैठेंगे, पहले लेके आओ उसको। ठीक है, तो भैया लेके आया, उसको बुला। फिर क्या हुआ जी आगे 12 में, तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी, उसकी आंखें सुंदर, उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा उठकर इसका अभिषेक कर, यही है यही है, यही है, यही है, यही है। क्या यही है? यही है जिसका मन मुझे भाता है। यही है जिसके मन में कुछ उल्टा सीधा चलता नहीं है। यही है जो अपने भाइयों के प्रति बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। यही है जिसके मन में कोई राढ़ नहीं है। यही है जिसका मन साफ है। यही है जिसका मन मेरी तरफ है। यही है जो मेरी तरफ ध्यान लगाए जी रहा है। यही है इग्नोर्ड है लेकिन मेरे से जुड़ा हुआ है। इनकार किया गया है लेकिन मेरे से जुड़ा हुआ है, मेरे से लगा हुआ है। यही है, इसी को अनॉइंट कर दे। और तब सैमुअल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य, उसके भाइयों के बीच में उसका अभिषेक किया। उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब सैमुअल उठकर रामा को चला गया। हालेलुया। मैं क्या बता रहा हूं आपको, थॉट्स आर बेसिक थिंग। आप ये चीज केवल यही नहीं, आप ये चीज यूसुफ में भी देख सकते हो कि यूसुफ के भाई जब आए थे ना अनाज लेने, तो यूसुफ ने अपने भाइयों के प्रति पुरानी बातों को याद करके ग्रज रिवील नहीं किया, बल्कि उसने साफ साफ कह दिया कि अरे अब तुम लोग मत पछताओ कि तुमने मुझे बेच दिया था, तुम मत पछताओ। हालेलुया। हालांकि पछताने की बात थी, हालांकि रोने की बात थी, हालांकि सजा मिलने की बात थी, हालांकि इनको मार भी डालो तो कम था, क्योंकि जो है कितने साल तक एक बेटे को बाप से और एक बाप को अपने बेटे से जुदा करके रखा इन लोगों ने, इन भाइयों ने। कितना निकम्मापन किया था इन्होंने, मार डालना चाहिए था इनको, लेकिन फिर भी यूसुफ कहता है पछताओ मत तुम लोग, अब तुम लोग मत पछताओ। ये बात आप यूसुफ के अंदर भी देख सकते हो कि जिस तरह से दाऊद के अंदर अपने भाइयों को लेकर के कोई भी बात या ग्रज पली हुई नहीं थी, उसी तरह से यूसुफ के अंदर भी था। उसके अंदर भी जो है परमेश्वर के प्रति ध्यान लगा हुआ था। विचार उसके अंदर यही चलते थे, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो फिर मैं अपने भाइयों से शिकायत या शिकवा क्यों करूं? जब वो मुझे सफलता देता जा रहा है तो मैं काहे के लिए किसी के प्रति ग्रज पाल करके या गुस्सा पाल करके रखूं? और इसी कारण परमेश्वर ने इसको उस पोजीशन पे पहुंचाया था। थॉट्स आर बेसिक ऑफ योर लाइफ। क्या सोचते हो आप, क्या रखते हो मन के अंदर, किस प्रकार के विचार आते जाते हैं? यू कैन नॉट सक्सीड। आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते, सफल नहीं हो सकते, उन्नति नहीं कर सकते जब तक कि आपके मन के विचार परमेश्वर के वचन के आधार पर ना हो। नहीं कर पाएंगे आप। हालेलुया। आपको अपने विचारों को परमेश्वर के वचन के आधार पर लाना होगा। ऐसे में उदाहरण देता जा सकता हूं कि विचार इंपॉर्टेंट थे परमेश्वर की नजर में। हालेलुया। वो विचार ही तो था जिसने यहूदा इस्करियोती को यीशु को पकड़वाने के लिए प्रेरित किया था। शैतान ने क्या यूज किया था यहूदा का? विचार। कौन सा विचार? धनी बनने का विचार। उसके पास धन की थैली थी, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा विचार शैतान ने उसके अंदर डाल दिया। ये सब हम पढ़ चुके हैं, पहले हम अध्ययन कर चुके हैं इस पर। यूहन्ना 13:2 और यूहन्ना 13:27 हम पढ़ चुके हैं इसमें कि किस तरह से यहूदा इस्करियोती के अंदर विचार ही तो थे, और वो विचार ही तो थे जिसने उसको दोष जब दिया
तो जाके पेड़ पे लटक गया, अपने आप को फांसी लगा ली, फांसी खा के मर गया। विचार ही तो थे, विचार ही तो थे उसकी जिंदगी का आधार, और उसकी जिंदगी विचारों में से ही, विचारों के उसके गलत विचारों से ही तो खत्म हो गई है। परमेश्वर विचारों को करीब से देखता है, आपके अंदर क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, और कब तक चलेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है यिर्मयाह में कि अपने बुरे विचार निकाल दे जिससे तेरा कल्याण हो। मैं जहां तक सोच पाता हूं चौथा अध्याय होना चाहिए। हाँ, 4:14। हाँ, हे यरूशलेम अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे। आप देखो, ये जो व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे लिखा है, इंग्लिश में भी देख लो क्या लिखा है। ओ यरूशलेम, वॉश दाइन हार्ट फ्रॉम विकेडनेस दैट दाउ मेयेस्ट बी सेव्ड। हाउ लॉन्ग शैल दाई वेन थॉट्स लॉज विदिन दी। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मीन्स it is you who are keeping those vain thoughts in you. It's not because God is not helping you to get free from these vain thoughts. It is you. तुम हो जो, how long मतलब कितने लंबे समय तक तुम हो जो ये vain thoughts रखे हुए हो अपने अंदर। हालेलुया। हे यरूशलेम अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे, कब तक। How long shall thy vain thoughts. He is not against useful thoughts, holy thoughts. ऐसे विचारों के विरोध में वो नहीं है जो विचार या सोच अच्छी हैं, पवित्र हैं, सुहावनी है, मनभावनी है, उचित है, प्रशंसनीय है। ऐसे थॉट के खिलाफ नहीं है वो कह रहा है हाउ लॉन्ग शैल दाई थॉट्स, वेन थॉट्स लॉज विद इन दी। हाउ लॉन्ग। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर जो वेन थॉट्स आए हैं, इसकी दो कंडीशन हो सकती है। हो सकता है कि कोई कारण बना, राइट, कोई कारण बना, नहीं तो मैं ऐसा नहीं सोचता था, लेकिन बिकॉज दैट वाज द रीजन, इसलिए वो चीज आ गई मेरे अंदर। ओके, दो दैट इज वेन। लेकिन अब बात आती है हाउ लॉन्ग, कितने और समय तक तुम रखोगे इसको। How long shall thy vain thoughts lodge within thee? दूसरा होता है मैं जानबूझ करके सोचता रहता हूं। एक होता है किसी ने के था, वो था, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, मैं कड़वा हो गया और मेरे अंदर ये चीज आ गई। लेकिन फिर भी परमेश्वर आपसे चाहेगा कि उससे निकलो, उसमें मत फंसे रहो। होता है, एक हफ्ता होता है, 2 हफ्ता होता है, महीना होता है, समझता हूं, लेकिन कितने लंबे समय तक तुम रखोगे। तुम तो मुझसे भी बड़े बने जा रहे, तुम तो जो है मुझसे भी ज्यादा दुखी बने जा रहे, जबकि तुम हो नहीं, ना तुम मुझसे बड़े हो, ना तुम मुझसे ज्यादा दुखी हो। मैं पूरी दुनिया के विचारों से दुखी और परेशान हो सकता हूं। आज तुम कहोगे आप तो परमेश्वर हो। अच्छा, तो परमेश्वर मनुष्य नहीं बना तेरी तरह, तेरे लिए जो है वो उसने अपनी जान नहीं दी, तेरी तरह वो सारी बातों में परखा नहीं गया। पाप को छोड़कर सारी बातों में तो परखा गया, फिर भी तुम्हें अकल ना आए तो फिर किसकी गलती। फिर भी तुम्हें जो है अपने उन दुष्ट विचारों से मुक्ति ना मिले, या फिर तुम मुक्त होना ना चाहो। तुम्हारे सामने बाइबल, तुम्हारे सामने वचन, तुम्हारे सामने सब कुछ है, पढ़ते हो, सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्या, जब लागू करने की बात आती है तो क्यों नहीं हो पाता है। हालेलुया। शायद कल मैं बताऊंगा आपको, अगर आपको ये सब बातों से वो चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो आपको करना क्या होगा, करना क्या होगा, कैसे आप करोगे कि ये चीज जो आपके अंदर आ जाती है इसको आपको नहीं आना चाहिए, या क्या करना चाहिए आपको। हालेलुया। बताऊंगा कल। मुझे मालूम है कि आप अभी चाहते होगे अभी बता दो, आप चाहते होगे अभी बता दो। मैं आपको एक बात बता देता हूं, एक बात तो बता भी दी है मैंने। क्या करना होगा मालूम है? कोलोसी 3:16 करना होगा। जो भी आपके मन में है, जो बात आपको मतलब ऐसा बना रही है कि परमेश्वर के विरोध में जा रहे हो आप, तो ये करना होगा, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। क्या करो? उसके वचन को अपने दिल में ज्यादा से ज्यादा जगह दो, दूसरी बातों को कम और उसके वचन को ज्यादा जगह दो। और उससे मैंने कल भी कहा कि प्रार्थना करो और कहो कि प्रभु मैं नहीं चाहता ऐसा सोचना, मैं नहीं चाहती ऐसा सोचना, ये बार बार आ रहा है, ये बार बार मेरे को खाए जा रहा है, मैं मुश्किल से इससे बच पाता हूँ,
मैं जो है सो नहीं पाता हूँ, मैं दूसरी बातों में चला जाता हूँ, मेरे को ऐसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। हालेलुया। अगर आपने कुछ किया भी है, अगर आपसे कुछ हो भी गया है, कुछ गड़बड़ भी हो गई है, एक चीज तो मैं बताऊं, थोड़ा टाइम तो लगेगा। टाइम के अलावा कुछ नहीं लगेगा। टाइम ही समझ लो तुम्हारा दंड भी तुम्हारा यह है कि तुम टाइम दो। थोड़ा टाइम तो लगेगा, टाइम लगाओ। आप थे नहीं वैसे जैसे आप हो गए, तो इसका मतलब जैसे आप हो गए आप थे नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि आपको बातें प्रभावित कर गई, या विचार आपके थे नहीं ऐसे जैसे हो गए, इसका मतलब बातें आपको प्रभावित कर गई, नहीं तो आप ऐसा सोचते नहीं थे, ऐसे थे ही नहीं, आप बॉन्डेज में थे ही नहीं आप, लेकिन बातों ने आपको बॉन्डेज में डाला है। लेकिन क्या करूं मैं, इससे निकलने के लिए क्या करूं मैं? अभी मैं कहता हूं परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, कि उसके वचन के लिए रूम दे दो, रूम दिल में जगह दे दो, उसके वचन के लिए अधिकाई से बसने दो। तब देखना आप कि मन तो करता है कि मैं आपको अभी बता दूं सब, चलो बता ही देता हूं, कल इसके आगे और बताऊंगा। जाएं आप रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2। इस संसार के सदृश ना बनो। पहले ही वचन आपको मना कर रहा है, आम इंसान मत बनो, संसारिक लोगों की तरह मत बनो। तुम्हारी डीलिंग्स किसी पर्टिकुलर चीज के साथ वैसी नहीं होनी चाहिए जैसी डीलिंग संसार के लोगों की होती है। जैसे वो अपने रिश्तों को डील करते हैं, तुम अपने रिश्तों को डील करने के लिए नहीं हो। जैसे वो तड़कते भड़कते हैं वैसे तुम तड़कने भड़कने के लिए नहीं हो। जैसे वो जो है शक्की संदेही गुस्सैल हैं वैसे तुम नहीं हो सकते हो। पहले ही मना कर रही है बाइबल, तो इसको पकड़ लो आप। यस, आई रिसीव इट। नाउ व्हाट? परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो अब मेरे को समझ में आता है, मेरा चाल चलन तब बदलेगा, मतलब बदलता जाएगा, मतलब संसार के जैसा नहीं, बिल्कुल यीशु मसीह के जैसा होता जाए। और ये बदलेगा कब? जब मेरा मन नया होगा। अब मेरा मन कैसे नया होगा? हालेलुया। मन कैसे नया होगा? आपके मन का पुराना होना या आपके मन का नया होना मटेरियल से संबंध रखता है। मटेरियल, मटेरियल मतलब विषय वस्तु है, यही ना? मटेरियल हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? मटेरियल है? मुझे आपको खोल खोल के इसलिए बोलना पड़ता है कि आपको समझ में आए। देख लेते हैं। हालेलुया। हाँ, सामग्री। मटेरियल मतलब सामग्री। आपके मन के नए हो जाना, आपके मन का नया होना या मन का पुराना होना डिपेंड करता है मन को किस तरह की सामग्री फीड कराई जा रही है। चिकन अच्छा बनेगा कि खराब? कौन सा मसाला? दैट इज इंपॉर्टेंट। सब्जी अच्छी बनेगी कि खराब? मसाला, कैसा मसाला, कैसी हल्दी, कैसी मिर्च, कौन सा ब्रांड। ऐसे ही आपका मन नया होगा या पुराना होगा, डिपेंड करता है कौन सी सामग्री मन को फीड मतलब खिलाई जा रही है मन को। अगर आपके मन को आप ऐसी सामग्री खिला रहे हो जो सांसारिक है, तो जरूर आपका मन सांसारिक होगा। संसार के तकिया कलाम और जो है कविताएं और बातें और स्लोगन यदि आप अपने मन को फीड कराते हो ना, तो आपका मन जरूर परमेश्वर के वचन के विपरीत डेवलप होकर के काम करेगा और फिर ये आपको भी वैसे ही बना करके रखेगा। इसीलिए कई लोगों के लिए हीलिंग पाना कठिन हो जाता है, क्योंकि हीलिंग पाने के लिए जिस प्रकार का मन परमेश्वर के वचन से तैयार होता है उस तरह से तैयार ना होकर के संसार की तरह तैयार है। इसीलिए हीलिंग पाने में उनको डिले होता है, लेट होते हैं वो, क्योंकि उनका मन को उन्होंने संसार की सामग्री खिला खिला करके पोषित किया हुआ है, ना कि वचन की सामग्री। जब वचन की सामग्री आपके मन को डाली जाएगी तब जाकर के आप जो है हीलिंग प्राप्त कर पाओगे, गिफ्ट्स आप प्राप्त कर पाओगे। इफ यू चेंज योर एटमोस्फेयर अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, तो अगर आप ना वचन के हिसाब से आपके वातावरण को बदल डालो, तो आपको परमेश्वर के दान वरदान पाने में जो है हफ्ता नहीं लगेगा, हीलिंग पाने में हफ्ता नहीं लगेगा,
छुटकारा पाने में हफ्ता नहीं लगेगा। आपके मन का नया या पुराना होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने मन को किस प्रकार की सामग्री खिला रहे हो। कोई पुरानी बात अगर मन में भी है ना, वो तभी निकलेगी जब एक नई बात डाली जाए, नहीं तो नहीं निकलेगी। इसलिए जब मन नया होता है ना, तो कई सारी चीजों को छोड़ना भी पड़ता है। इवन ऐसे चर्च को भी छोड़ना पड़ता है, जो चर्च सच में क्लब है। ऐसे चर्च को भी आपको छोड़ना पड़ेगा जो चर्च परमेश्वर के वचन के अनुसार तो कुछ नहीं करता, जो करता है वो दुनिया के राग रंग में ढल के करता है। तो ऐसे चर्च को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब मेरा मन नया होता है ना, तो मैं पुरानी चीजों को पुरानी चीजों का पैबंद नई चीज पे नहीं लगा सकता हूं। नहीं तो बाइबल कहती है कि फट जाएगा। हालेलुया। मैं बता देता हूं आपको। हाँ, आप जाएं मत्ती अध्याय नहीं लो, मार्कुस चले जाएं, मार्कुस 2:21 में चले जाएं, बताता हूं 21 है कि नहीं। हाँ, 2:21। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से वह पहले से अधिक फट जाएगा। हालेलुया। देखा आपने क्या कहती है बाइबल। और चलो मैं बताता हूं। आप जाओ मत्ती 9:16। गए? मैं तो अभी भी जा रहा हूं। मत्ती 9:16। हाँ जी। हाँ, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और 17। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है, मशकें नष्ट हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। हालेलुया। क्या कहना चाहते थे यीशु मसीह? मैंने अभी कहा आपसे, जब मन नया होता है, जब आप मन नया बनाने लगोगे, वचन को भरोगे, मन नया होगा। मन नया होगा पुरानी बातों से आपको, पुरानी जगहों से आपको, पुराने दोस्तों से आपको, पुराने मित्रों से आपको, पुरानी आदतों से, पुराने नाटकों से, पुरानी चीजों से, पुराने सीरियल से, पुरानी मूवी से, पुराने जगह से, सबसे जो है अलग होना होगा। आपको छोड़ना ही होगा, अदरवाइज ये फाड़ने का काम करेंगे आपका। हाँ, देखो आपके जाएं आप, क्या कहती है बाइबल? जस्ट वेट। पहला कुरिन्थी, हाँ 5 अध्याय 7वां वचन। गए? यहां पर लिखा क्या है? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, और क्योंकि हमारा अभी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हालेलुया। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो, नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, तुम्हारे अंदर खमीर ना हो। खमीर ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट। खमीर, खमीर स्पीक्स अबाउट इविल। अखमीरी यानी विदाउट इविल, बिन बुराई के। खमीर मतलब बुराई, अखमीर मतलब बिना बुराई के। यहां कहता है बाइबल, कहती है बाइबल पहला कुरिन्थी 5:7 में, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ। पुराना खमीर मतलब जब आपका मन नया होगा ना, इस पर मैं कल और बोलूंगा। जब आप ऐसे विचारों को छोड़ना ही पड़ेगा। जब वचन आपके दिल के अंदर जाएगा तो खुद वचन आपको चिताएगा, ये नहीं सही है। अब जब वो कहे कि ये नहीं सही है, तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। वो कह देगा, किसी दोस्त के लिए आपको कहेगा ये नहीं सही है, किसी लड़की के लिए कह देगा ये नहीं सही है, किसी के लिए भी कहेगा, परमेश्वर कहेगा, क्योंकि वचन आपके अंदर अधिक गया तो परमेश्वर बात करेगा। वो कहेगा नहीं सही है तो छोड़ना पड़ेगा। जब आप छोड़ोगे तब जाके जुड़ोगे। छोड़ोगे तो जुड़ोगे परमेश्वर से, नहीं छोड़ोगे तो आप नहीं जुड़ोगे। इसके अलावा दूसरा कुरिन्थी चले जाएं 5वां अध्याय 4था वचन। हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं। अब ये जो लिखा है ना, वह तो मरणहार है जीवन में, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। डेरे में रहते समय, हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं, क्या उतारना नहीं, पुराना उतारना नहीं चाहते हैं और नया पहनना चाहते हैं।
तो पहले पुराना उतारना पड़ेगा, तब जा करके नया पहनना अच्छा होगा। पहले पुराना तो उतारो। ये पुरानी सोच, पुराने मन, पुरानी चीजें, पुराने ख्याल, पुराने ये जो भी संसार से आ रहा है, ये सब पुराना है, इसको हटाओ। तभी जाकर के परमेश्वर की नजर में आप ठीक होंगे, नहीं तो आप ठीक नहीं है। ध्यान दें मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपको आप चाहते हो कि परमेश्वर आपका उपयोग करे, तो सबसे पहली चीज आपको करनी है कि जो जो विचार है ना आपके ऐसे, जो पुराने हैं, जो सही नहीं है, जो वचन के अगेंस्ट आपके नेचर में काम कर रहे हैं, नस है वो नस, उसको कंडम करें, कैंसिल करें। और क्या करो, आप अधिकाई से वचन को अपने अंदर जाने दो। वचन को अपने अंदर जाने दो। याकूब कहता है वचन के श्रोता नहीं वरन उसके पालन करता बन। तो जब मैं पालन करने लगूंगा तो खुद ब खुद नयापन मेरे अंदर आएगा ही। कोई आपको प्रिंसिपल नहीं बनेगा आपका, आप खुद ही जो है, कोई आपके पीछे नहीं पड़ेगा, आप खुद ही अपने पीछे पड़ जाओगे। क्योंकि मैं अकेला हूं तो क्या हो गया, अकेला हूं तो क्या हो गया, परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा, मैं नहीं कर सकता ये, मैं नहीं कर सकता वो, ऐसे हो जाएगा।